एक रात की बात है। राजेश अपनी बाइक लेकर जा रहा था। वो अपने दोस्त के घर जा रहा था। रास्ते में दोनों तरफ घना जंगल पड़ता था। वो रास्ता सुनसान और अंधेरा बहुत था। बादल और बिजली बहुत गड़गड़ा रहे थे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। तेज बारिश के कारण राजेश ने अपनी बाइक रोक दी और वो नीचे खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी और बिजली की चमक से जंगल का अंधेरा और भी डरावना लग रहा था। राजेश एकदम से घबरा सा गया। बरसात और बिजली के बीच उसे जंगल में एक आदमी साइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। साइकिल वाला उसके पास आकर रुक जाता है। साइकिल वाला धीमी आवाज में बोलता है, भाई आगे मत जाना, रास्ता ठीक नहीं है, बहुत खतरा है आगे। राजेश ने कहा, क्यों, क्या हुआ? साइकिल वाला कहने लगा, इतना ही समझ लो, आज की रात तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, यहीं से वापस लौट जाओ। इतना कहकर साइकिल वाला अचानक से अंधेरे में गायब हो जाता है। बारिश और अंधेरे में उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। राजेश तो बस उस साइकिल वाले की बातों को सोच रहा था। फिर खुद से बोलता है, बेवजह कोई भी डराकर चला जाता है, मुझे तो पहुंचना ही है। आखिर वो हिम्मत कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। बहुत देर बाद वो अपने दोस्त के घर पहुंचता है। दरवाजे पर दस्तक देता है। वो थोड़ी देर दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है, राजेश बेटा अंदर आ जाओ, बाहर भीग जाऊंगे। अंदर गया तो उसका दोस्त और उसकी माँ बैठे हुए थे। उसके दोस्त ने उसको देखकर बोला, अरे राजेश आ गया, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? राजेश थका हारा अंदर आया, पानी पिया और बोला, रास्ते में अजीब घटना हुई। एक आदमी साइकिल पर मिला और कहने लगा कि आगे मत जाना। ये सुनते ही पूरा घर चुप हो गया और उसके दोस्त की माँ कहने लगी, लगता है बेटा तू उससे टकरा ही गया। राजेश एकदम घबरा गया और पूछने लगा, किससे, कौन था वो? उसके दोस्त की माँ कहने लगी, ये कहानी बहुत ही पुरानी है, अमावस की रात की, जब एक गांव का गरीब आदमी शहर से लौट रहा था। वो शहर में मजदूरी करता था, दिन भर काम करता और शाम को घर लौट आता। एक दिन वो अपना पूरा काम खत्म करके शहर से गांव की ओर लौट रहा था। उसको घर लौटने के लिए जंगल वाला रास्ता पार करना पड़ता था। वो रात बहुत ही डरावनी और रहस्यमय थी, क्योंकि वो रात अमावस्या की रात थी। वो चलता ही जा रहा था, तभी अचानक उसको उस घने जंगल में कोई मिलता है और बोलता है, कहाँ जा रहे हो भाई? वो लड़का कहता है, गाँव जा रहा हूँ, बच्चों के लिए खाना ले जाना है। वो कहने लगा, आज मत जाओ, ये रास्ता आज संकट से भरा है, आज अमावस्या की रात है। वो साइकिल वाला लड़का डर सा गया, मगर बोला, रुक नहीं सकता, बच्चों की भूख बड़ी है। वो बोला, ठीक है जाओ, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन याद रखना मैंने तुझे रोका था। इतना कहकर वो आदमी धीरे से गायब हो जाता है। उस लड़के का दिल धड़क रहा था, फिर भी वो जंगल में आगे बढ़ा। अचानक उसको अजीब सा लगने लगा, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं था, वहाँ अंधेरा था। फिर उसने तेज चलना शुरू किया, लेकिन आवाज़ और तेज आने लगी।
जिसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और भी तेजी से। लड़का पसीने से तरबतर हो गया। उसने भागना शुरू किया। कमरे में बैठे सब चुपचाप हो गए थे। कहने लगे, फिर क्या हुआ उस लड़के के साथ? राजेश के दोस्त की माँ ने कहा। फिर उसके बाद वो लड़का गायब हो गया। और लोग कहते हैं उस दिन के बाद से उस लड़के की आत्मा उस जंगल में घूमती है और वहीं भटक रही है। और जो भी उस रास्ते से जंगल में घुसने की कोशिश करता है वो उससे पहले ही रोक देती है। और उसे वहाँ एक साइकिल वाला आदमी दिखाई देता है। राजेश कहने लगा, यदि वो एक आत्मा है तो उसने मुझे क्यों रोका? क्यों कहा कि रास्ता ठीक है? क्यों कहा कि रास्ता ठीक नहीं है? दोस्त की माँ कहने लगी, नहीं बेटा, वो आत्मा नहीं है, वो हर किसी को आगाह करता है। क्योंकि वो आखिरी बार उस लड़के से मिला था। ये सुनते ही कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। बाहर फिर से बिजली कड़कड़ाने लगी। बारिश और तेज हवा चलने लगी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। बाहर हवा तेज चलने लगी थी। खिड़की भी झूल रही थी। पानी की बूंदें अंदर आ रही थी। कमरे में सब लोग खामोश बैठे थे। जैसे ही गुड़िया की कहानी खत्म हुई, तभी बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है।